हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल पॉलीमैथ। आज का हमारा टॉपिक है कोलिसिस्टाइटिस। कोलिसिस्ट इज रिलेटेड टू गॉल ब्लैडर एंड आइटिस फॉर इन्फ्लामेशन। तो कोलिसिस्टाइटिस का मतलब क्या हुआ? इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। ये हमारा क्या है? गॉल ब्लैडर है, जो कि एक ग्लोबुलर शेप का ऑर्गन है और यहाँ स्टोरेज होता है बाइल का। तो हमें बाइल के फंक्शन पता है। ये क्या है? बाइल इमल्सिफायर ऑफ फैट, मतलब जो फैट के बड़े बड़े ग्लोबुलर पार्टिकल्स रहते हैं उसको ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है। तो मतलब अगर गॉल ब्लैडर का फंक्शन हैम्पर्ड हुआ तो बाइल का भी हुआ, और जो हमारा फैट का जो इमल्सिफिकेशन रहता है वो नहीं हो पाएगा। डेफिनेशन की बात करें, इट इज़ द इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर हमारा 8 to 12 सेंटीमीटर का रहता है नॉर्मली, और कहाँ प्रेजेंट रहता है? लीवर के इंफीरियर सरफेस पर, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में मेनली ये प्रेजेंट रहता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में, और इंफीरियर सरफेस ऑफ लीवर में प्रेजेंट रहता है। नॉर्मल गॉल ब्लैडर ऐसा स्मूथ रहता है हमारा, लेकिन जब गॉल ब्लैडर इन्फ्लेम हो जाता है तो उसकी जो म्यूकोजा रहती है वो सोलन हो जाती है, और मेन कॉज जो रहता है गॉल ब्लैडर इन्फ्लामेशन का वो रहता है गॉल स्टोन्स। पत्थर जो रहते हैं वो इधर आ जाते हैं, उसके कारण जो जैसे स्टोन्स आ गए उसके कारण क्या होगा? इरोजन होगा, मतलब जो म्यूकोजा तो सॉफ्ट रहती है उसके कारण वो छिलेगी, तो यहाँ पर क्या होगा? म्यूकोजा स्वोलन हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे acute cholecystitis. Okay, so what is acute cholecystitis? Acute bacterial inflammation of gallbladder with or without stone, मतलब स्टोन के साथ भी और बिना स्टोन के साथ भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है, वैसे मेजर कॉज स्टोन रहता है कि कोई स्टोन हुआ उसके कारण कोलिसिस्टाइटिस हो रहा है, लेकिन विदाउट स्टोन भी कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है। स्टोन की वजह से स्टेसिस होता है, मतलब स्टोन आया तो वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन होगा, मतलब कोई भी चीज़ जम जाएगी, तो वहाँ पे क्या होता है? बैक्टीरिया की ओवरग्रोथ होती है। तो एक्यूट बैक्टीरियल इन्फ्लामेशन होता है, मतलब बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है। किस चीज़ का? गॉल ब्लैडर का। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस की टाइप्स की बात करें तो 3 टाइप्स के होते हैं मेनली। ये कैलकुलस, कैलकुलस मतलब वर्ड आया कैलकुलास है, कैलकुलाई मतलब स्टोन्स। तो स्टोन की वजह से, स्टोन अगर है तो मतलब ऑब्स्ट्रक्शन होगा, जैसे सिस्टिक डक्ट हो गया। ये हमारा क्या था? सिस्टिक डक्ट। यहाँ पे स्टोन आ गया तो क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन होगा। तो जो ये बाइल का जो फ्लो था, जो है कि यहाँ से यहाँ कॉमन बाइल डक्ट में जाके ये एम्पुल ऑफ वाटर पर जाना था, और सेकेंड पार्ट ऑफ डिओडिनम में जो कि सिक्रीशन होना था वो नहीं हो पाएगा, तो ऑब्स्ट्रक्शन करता है क्या? स्टोन। तो फर्स्ट टाइप क्या था हमारा? कैलकुलस, जो कि बहुत कॉमन कॉज है 90% ऑफ केसेस में। सेकेंड इज ए कैलकुलस, मतलब स्टोन के बिना। जैसे स्टोन के बिना कैसे हो सकता है? जैसे कि किसी को सेप्सिस हो गया, डायबिटीज़ मेलाइटस है, बर्न है, डिहाइड्रेशन का केस है, तो ए कैलकुलस कंडीशन से भी एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हो सकता है। और थर्ड क्या है? एक्यूट इम्फाइसेमेटस कोलिसिस्टाइटिस, ये थर्ड कंडीशन है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं बैक्टीरियोलॉजी, मतलब कौन कौन से स्टेसिस हुआ था स्टोन की वजह से, तो कौन कौन से बैक्टीरिया वहाँ पर आए जिसकी वजह से क्या हुआ? एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस हुआ था। तो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म? ई कोलाई सब मोस्ट कॉमन कॉज है। सेकेंड है स्ट्रेप्टोकोकाई, थर्ड साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफाई, एंड फोर्थ इज क्लेप्सिला बैक्टीरिया। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि आते हैं और क्या करवाते हैं? बैक्टीरिया प्रोलिफरेशन होता है और नेक्रोसिस और परफोरेशन हो जाता है गॉल ब्लैडर का, इन सभी के कारण, ये सारे बैक्टीरिया के आने के कारण। तो जब टाइफाइड होता है तो उसके सेकेंड वीक में भी हमें गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। वो किस वजह से होगा? कौन से बैक्टीरिया की वजह से होगा? साल्मोनेला टाइफाई की वजह से। पैथोजेनेसिस की बात करें कि कैसे ये प्रोसेस हो रही है। गॉल ब्लैडर था, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ? स्टोन आ गया, ठीक है, वहाँ पे स्टोन आ गया, तो जो बाइल का फ्लो था, आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होगा, और उसके कारण क्या होगा? अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो कोई भी चीज़ क्या हो जाएगी? जो बाइल का फ्लो होना था नॉर्मली वो क्या हो जाएगा? जम जाएगा। तो अगर जम रही है कोई भी चीज़ तो वहाँ पे क्या आ जाएगी? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन होगा,
बैक्टीरिया आ जाएंगे तो वो क्या करवाएंगे, उनके टॉक्सिन्स की वजह से नेक्रोसिस होगी, ठीक है, और परफोरेशन हो जाएगा एट दी एंड, मतलब परफोरेट कर जाएगा। परफोरेशन मतलब कोई भी चीज़ ऐसे, ये गॉल ब्लैडर था तो ये परफोरेट हो गया, ठीक है। अगर स्टोन है तो सेकंड कंडीशन ये भी हो जाएगी कि म्यूकोजा जो हमारी है नॉर्मली बहुत सॉफ्ट होती है, स्टोन की वजह से क्या होगा, जो म्यूकोजा है वो छिल जाएगी, उसका इरोजन हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, जो हमारी पेरेन्काइमल सेल्स थी गॉल ब्लैडर की उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा बाय टॉक्सिक बाइल सॉल्ट की वजह से। देन अगेन बैक्टीरिया प्रोलिफरेशन, नेक्रोसिस एंड परफोरेशन। ओके, नेक्स्ट इज पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या रहेगी, 4 इसमें है। फर्स्ट इज इन्फ्लामेशन, सबसे पहले इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, सेकंड परफोरेशन, थर्ड ऑब्स्ट्रक्शन एंड फोर्थ इज एट दी एंड क्या हो जाएगा, गैंग्रीन हो जाएगा। क्लिनिकल फीचर, रिस्क फैक्टर की बात करें तो गॉल ब्लैडर ऐसी फीमेल्स को या ऐसे पर्सनस को हम 4F से याद रख सकते हैं, तो मतलब फैटी, फर्टाइल, फीमेल, 40, मतलब ऐसी फीमेल्स जो कि फैटी हो, ठीक है, जो कि फर्टाइल हो मतलब रिप्रोडक्टिव एज की हो और 40 के एज की हो। इसमें हमारा जो बाइल है उसकी गड़बड़ी है, ठीक है, तो उसकी वजह से हमें पता है लीवर की या बाइल की किसकी भी अगर डिसऑर्डर है तो हमें ये जो सिम्टम्स आते हैं बहुत कॉमन है कि जॉन्डिस देखने को मिलेगा, एनोरेक्सिया मतलब भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोशिया, वॉमिटिंग, ठीक है, बाइल टॉक्सिसिटी, बाइल ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है, ब्लड के अंदर, इसलिए फैट इंटॉलरेंस देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा बाइल का इमल्सिफिकेशन वाला काम था वो तो हैम्पर्ड हो गया है, तो इसलिए हमें फैट इंटॉलरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा लगेगा कि पेट भरा हुआ है, फीलिंग ऑफ फुलनेस, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, क्योंकि बराबर डाइजेशन नहीं हो रहा है ना, फैट का डाइजेशन नहीं हो पाएगा बाइल नहीं है तो इसलिए हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलेगा। फीवर और ल्यूकोसाइटोसिस तो देखने को मिलेगा क्योंकि बैक्टीरिया की ग्रोथ हो रही थी, तो इसलिए WBC से हमें इंक्रीज मिलेगी। पेन की बात करें तो बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक पेन है इसका, राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन देखने को मिलता है और राइट शोल्डर पे भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, और ये रेडिएट होता है कहाँ पर, पीछे बैक पे रेडिएट हो सकता है डर्मेटोड्रोम्स के कारण, और ये जब इंस्पायर करते हैं तो भी इंक्रीज हो जाता है। नाउ लास्ट इज साइन। तो साइंस हमें 2 मेन साइंस है, फर्स्ट इज मर्फीज साइन। तो इसमें क्या होता है, हम जो सस्पेक्टेड केस है गॉल ब्लैडर का, गॉल ब्लैडर इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर का मतलब कोलिसिस्टाइटिस का, हम वो पेशेंट की इधर रखते हैं फिंगर्स, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में हमारे फिंगर्स, और उसको बोलते हैं कि गहरी सांस लो, और इंस्पायरेशन के टाइम पर अगर उसको पेन होता है तो ये क्या होती है, पॉजिटिव मर्फीज साइन होती है। और ये इन्फ्लेम गॉल ब्लैडर जो होता है कांटेक्ट में आता है और इसके कारण उसको पेन होता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर इन्फ्लेम्ड है, उसने इंस्पायर किया और वो हमारी इधर फिंगर से टच हुआ तो उसको क्या होता है, पेन होता है। नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कोलिसिस्टाइटिस के केस में मर्फीज साइन पॉजिटिव आती है। सेकेंड बोआज साइन, मतलब हाइपरस्टेशिया बिटवीन 9th and 11th रिब, ज़्यादा सेंसिटिव रहता है 9th और 11th रिब में, उसको सेंसेशन ज़्यादा मिलता है, ठीक है। लास्ट इज क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस, मतलब अगर उसको रिकरेंट अटैक्स आ रहे हैं एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के, तो एक पॉइंट पे तो जो गॉल ब्लैडर है वो खुद को सही करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर बार बार आ रहे हैं तो वो कैसा हो जाएगा, वो फाइब्रोज हो जाएगा, ठीक है, नॉन फंक्शनिंग हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टेड स्मॉल श्रंकन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है हमारा क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस। ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, कोलिसिस्टेक्टोमी कर देते हैं, मतलब डायरेक्ट हम हटा ही देते हैं गॉल ब्लैडर को। ओके, दिस इज ऑल फॉर कोलिसिस्टाइटिस, inflammation of gallbladder. Hope you liked the video and please share, subscribe my channel. Thank you for watching.